उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी शुक्रवार को आगरा पहुंचे। देर शाम पार्क शू एक्सपोर्ट्स नजीर अहमद के घर पहुंचे, जहां पर वे मीडिया से रूबरू हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा देश का संविधान लिखा गया, उसमें बदलाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वह संविधान में बदलाव कर सकती है। इस दौरान उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों को साथ में चुनाव लड़ने की बात कही। कुरैशी ने 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि उनके द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है। वह शहर शहर जाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं और सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी को हराएं। अगर इस मुल्क को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी तब भी मात खाएगी जब सब एक हो जाएंगे। पिछले 1 महीने से चल रही ये मुहिम चुनाव होने तक चलती रहेगी। अजीज कुरैशी ने कहा कि 2022 के साथ साथ 2024 में केंद्र से भी बीजेपी को हटाना होगा। अगर मोदी सरकार 2024 में दोबारा से आती है तो भारत देश में कुछ नहीं बचेगा, ना लोकतंत्र और ना संविधान, कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे देश को बेचा जा रहा है और तब तक पूरे देश बिक चुका होगा। इसलिए लोग जागरूक हों और देश को बचाने का काम करें। कुरैशी ने कहा कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। मुस्लिमों को बर्बाद और तबाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा के नेता सिर्फ दिखावे के लिए मुस्लिम हित की बात कहते हैं। मुसलमानों को संभलना होगा और सबके साथ मिलकर देश को इस बार भाजपा से बचाना होगा। राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बयान पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि राज्य मंत्री रघुराज सिंह जाहिल हैं। देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका मुसलमानों की रही है। अंग्रेजों के समय पर सबसे पहले मदरसों ने कहा था कि अंग्रेजों की नौकरी करना हराम है। तलवार उठाओ और अंग्रेजों को देश से बाहर भगाओ। राज्य मंत्री रघुराज सिंह कहते हैं कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं और वहां आतंक की तालीम दी जाती है। मदरसों में उर्दू, अरबी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। मदरसों में 26 जनवरी, 15 अगस्त के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और राष्ट्रगान अदब के साथ गाया जाता है। की बात इमरजेंसी जब खत्म हुई, 14 दिन में एक पार्टी बन गई, कांग्रेस को हरा दिया। 14 दिन के अंदर मतलब। तो आज के हालात में आज लड़ाई क्या की, हिंदुत्व की लड़ाई है। सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी, कोई गलत नहीं लिखी उसने, मतलब बिल्कुल सही कहा है। हिंदुत्व वो है जो वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे बोलते हैं। हिंदुत्व वो है जो महात्मा गांधी बोलते हैं। दोनों का झगड़ा है मतलब बाकी ये। तो जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं उनको खुद को खतरा है आज आके। तो हिंदुत्व का इंजेक्शन इतना जहर फैलाया इन्होंने, बांट दिया है पूरे समाज को। इतना जहर फैला दिया है कि इंसानियत बढ़ गई है, रिश्ते बढ़ गए हैं, दोस्तियाँ बढ़ गई हैं, खानदान बढ़ गए हैं, गांव बढ़ गए हैं, शहर बढ़ गए हैं पूरे के। और उस जहर को ख़त्म करने के लिए सारी ताकतों को, जो सेकुलर हैं, गैर फिरका परस्त हैं, जो एक सांप्रदायिक प्रगतिशील भारत के निर्माण की बात करते हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा आगे। राजनीति में भी प्रदूषण बहुत है, उसको भी तो साफ करना पड़ेगा। वो तो राजनीति प्रदूषण हमेशा रहा है, मतलब हुआ है, साफ भी हुआ, होता रहा है। वो तो साफ करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रदूषण साफ करना तो आसान नहीं होता। मतलब प्रदूषण दो तरह के होते हैं। राजनीतिक प्रदूषण 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है विचारों का, जो हमेशा रहा है, तिलक और गोखले, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और पटेल, चलता रहा है ना पूरा आगे। मतलब ये एक होता है व्यक्तिगत, पूरा अपने स्वार्थों के लिए होता है ये। तो अगर जो वैचारिक जो आपका जो प्रदूषण है, दैट इज वेलकम होना चाहिए उसमें आगे। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भारत सरकार विचार कर रही है, समर्थन करेंगे? पूरी तरह समझता नहीं, उसको फोर्स करना चाहिए, उसको फोर्स करना चाहिए उसको। मुलायम सिंह यादव ने सीएम होते ऐसा बिल पास करा दिया जो हिस्टोरिक है, कहीं नहीं होता आज तक अभी आगे। वो बर्दाश्त नहीं हुआ आगे ये कि मुसलमानों को लाभ कैसे मिल जाएगा इससे आगे। 9 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया उसको। मैंने मंजूर किया, निकाल दिया मुझे निकाल दिया। मुझे कहा गया कि निकाल करोगे तो निकाल देंगे, मैंने कल निकाल दो, आज निकाल दो। उसके बाद मैंने निकाल दिया गया मुझको आगे। अब यूनिवर्सिटी जब फुल ब्लूम पे आ गई, जब राज चेंज हुआ, तो सारे अगला पिछला हिसाब निकाला। मतलब प्योरली ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसलिए हो रहा है, मतलब सर आप क्या समझते हैं किस पार्टी ने मुस्लिमों के लिए किया? मुस्लिमों के लिए किस पार्टी ने किया? कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, क्यों नहीं किया? मतलब तो कांग्रेस अपने जमाने में बहुत कुछ किया। बहुत कमियां भी रही, ऐसा नहीं है, मतलब और होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया, अपने नरगुल्ला बंगाल और केरला में हम लोगों ने किया।
अच्छा सर, ये जो आपका मुहिम है, ये 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब है, जी तो क्या ये मुहिम अगर 2022 से लेकर 2024 तक भी चलेगी? अभी तो अभी 22 तक के लिए, 22 तक के अभी लिए? 22 तक के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव टेस्ट केस होगा। उत्तर प्रदेश की असेंबली का चुनाव टेस्ट केस होगा कि आने वाले भारत का नक्शा किस तरह बनने वाला है। मतलब मेरा जो अभी की मुहिम जो मेरी है ये उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव तक के लिए है। मतलब ये मानते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी? सब खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी गए, जो IPS IAS IAF की ट्रेनिंग होती है, क्या आया क्या उन्होंने वहाँ पे आके कि तुमको अपने लेवल पर ठीक करना है इन लोगों को। आगे ये जो विचारधारा की लड़ाई हो रही है, हाल में हो रहा है सरकार के ऊपर आके, वो तुमको अपने लेवल पर ठीक करना है उनको आगे। इसका मतलब डेमोक्रेसी खत्म पूरी आपकी, कुछ बाकी नहीं बचता मेरा मुल्क के अंदर। लोग ना देखते हैं समझते हैं बात को, देखिए ना आगे आगे सर प्रदेश में पूरा पूरा। मैं तो गवर्नर रहा हूँ स्टेट का, यूपी स्टेट का। गवर्नर क्या होता है? फर्स्ट सीजन मैंने रामपुर गया मिलने आलम खां की वाइफ से, उनके घर में बैठ के उनका जुल्म है, जाती है। नादिर शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनबी जो हमलावर रहे रहे मुल्क के ऊपर आगे, जिन्होंने कत्लेआम किया, शायद उनके ज़माने में इतना न्याय शायद नहीं हुआ हो कभी किसी व्यक्ति के ऊपर आगे जितना हुआ होगा। मतलब मुझ पर केस लगाया सेडिशन का, घर में बात करने के सेडिशन का केस लगाया। सेडिशन, पेशेंट को भड़काना, राइट्स कराना, ये करना, सारी दफाएं जो थी सब लगा दी पूरी। ये डेमोक्रेसी है। मतलब शर्म नहीं आती इनको आगे कि फर्स्ट सीजन की स्टेट को बड़े केस लगाए पूरा किया। आप बात कीजिए, मैंने वहाँ की FIR हो चुकी। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम्स हैं उनको बर्बाद कर रही है, तबाह करना चाहती है और सरकार। मतलब पूरा जिसको जहाँ गिरफ्तार कर लिया उठा के, सैकड़ों नौजवान जेलों के अंदर है। मतलब दिल्ली राइट्स हुए, सारा गिरफ्तारियाँ मुसलमानों की हुई हैं। मतलब प्रॉपर्टीज की सीज कर दी आगे, कुर्की करा दी प्रॉपर्टीज की पूरा। ये मुसलमानों के वजूद को बढ़ाने के लिए सरकार है। ये जो नागरिकता कानून बना है वो इसलिए बना है खाली करने के लिए, और ये चाहते हैं कि स्पेन की तरह दोहराएं। यहाँ पे स्पेन में 7 सालों हुकूमत की मुसलमानों ने, बाद में उनका बीच बिठा दिया गया। मतलब वो चाहते हैं कि वो यहाँ अपना है पूरा। कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हाँ, तो वर्ल्ड में तो स्ट्रेंथ मुसलमानों की बहुत है, तो आपको लगता नहीं है UNO जाना चाहिए आपको? क्यों जाना इंडिया चाहिए? में क्यों सुनवाई जाना नहीं हुई। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? यहाँ लड़ेंगे हिंदुस्तान में, क्यों जाना चाहिए? किस अरे तरीके अरे से अरे जाना अच्छा चाहिए? अच्छा, किस तरीके से? मेरी बात सुन। ताकत से, वोट से, अपने प्रजातंत्र तरीके से, गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। और आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुल्क कितने हैं दुनिया में? दुनिया में हिंदू मुल्क कितने रहे हैं अब तक? मैं तो आपसे ही पूछ रहा अरे आप तो पूछ रहा हूँ, एक खाली मुल्क था हूँ। पूरा। हाँ, वही चीज में कह रहा हूँ। नेपाल एक मुल्क था जिसका ऑफिशियल मतलब हिंदू था, हिंदुज़म था। पाकिस्तान से 3 लड़ाई हुई इंडिया की, नेपाल ने एक वर्ड कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। एक वर्ड नहीं है, चैलेंज मैं करता हूँ। नेपाल ने कभी एक वर्ड सपोर्ट नहीं किया इंडिया को। चाइना से 2 लड़ाई हुई, नेपाल ने एक वर्ड चाइना के खिलाफ नहीं कहा, एक बार इंडिया का सपोर्ट भी नहीं किया, बल्कि उसके बरखिलाफ पाकिस्तान से किया ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना से किया ट्रेड एग्रीमेंट। और मैं जब बाहर के बाद एक बार गया पाकिस्तान, नेपाल में गया, सारी मार्केट भरी हुई थी। मतलब पाकिस्तान बनाता तो कुछ नहीं, खाली बना सकता था सिगरेट, माचिस, साबुन, टूथपेस्ट, ये उनकी एरिया थे। हर जगह मेड इन पाकिस्तान, फर्स्ट किंगडम ऑफ नेपाल। टूथपेस्ट, चॉकलेट, सिगरेट, माचिस भरा पड़े थे पूरे मार्केट में। ये चाइना का हाल था। अच्छा, अरब की आप बात करते हैं, अरब कंट्रीज़ की एक मज़हब है, एक कल्चर है, एक लिबास है, एक क्लाइमेट है, एक खाना पीना है, एक लैंग्वेज है, लेकिन 2 अरब कंट्रीज इकट्ठा नहीं है। रिलीजन इज नेवर बीन रेलिंग फोर्स, कभी हो सकती है बोली आगे भी। ये आदमी की सोच को इकोनॉमिक हालात होते हैं, आदमी के पॉलिटिकल हालात, वो उनसे दोस्ती और दुश्मनी होती है पूरी। रिलीजन इज फेल्ड एवरीवेयर, कभी नहीं हो सकता रिलीजन पूरा। अब अगर और भारत हम भी वाई शुड भी नहीं हो, ये किसी के बाप का मुल्क है हिंदुस्तान के? मतलब हिंदुस्तान किसी के बाप का मुल्क है क्या? हमने खून दिया है, कुर्बानी दिए, तहजीब दिए, तमद्दुन दिया है, सड़कें दिए हैं, बिल्डिंग दिए हैं, इम्तिहान दिया है, और एक सेकुलर तारीख दी है। कभी किसी मुस्लिम राज में संकार नहीं हुआ। वक्त है आज हमारे जो RS के चीफ साहब
मंदिर ढा दिए, मंदिर ढा दी। कभी आज तक नहीं बताइएगा, मुझसे बात कर ले आ गई है। तो अगर हुआ है कभी तो हिंदुओं ने किया है बुद्धों का। प्रभुजीत संघ जो थे उन्होंने जो अशोक द ग्रेट के सेनापति थे, उन्होंने मारा अशोक के ग्रैंडसन को और कत्लेआम कराया है पूरा बुद्धों का। वो करने वाले उन लोगों ही नहीं थे, सिर्फ हिंदू ब्राह्मण थे। संघ ने ऐलान कराया कि जो हिंदू बुद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा आदमी, इतने सोने के सिक्के नाम में दूंगा उसको आगे। मतलब गुजरात से लेके बंगाल तक, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक सारे बुद्धिस्ट मंदिर, विहार है, स्तूपा सब बर्बाद करा दिए उठा के। सर यूपी में किससे बात करते हैं यहाँ के? मतलब ये हमने मुसलमानों ने कभी नहीं किया है, कोई कदम नहीं किया, कोई जोर से कर्मठ नहीं किया, कभी जबरदस्ती उन्होंने इस्लाम नहीं फैलाया। इंतहाई बेसलेस बात है, मुझसे बात करे हुआ। लेकिन ये संघ वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमान दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं भारत को। वो कुछ भी कहता रहा है, कुछ भी कहता रहा है। मतलब ये दारुल इस्लाम बनना चाहिए बात तो है नहीं आजकल की दुनिया में। कहीं जितने मुस्लिम ममालिक के वहाँ तो बना नहीं दारुल इस्लाम का, आज तक नहीं आगे, सिवाय सऊदी अरब के कि वो मजबूरी उनकी है आगे, बाकी तो जगह नहीं कहीं नहीं कोई। राज्य मंत्री रघुवीर सिंह ने कल अपना निवेदन कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सेकुलर हैं, एंटी कम्युनल हैं, कि सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़कर। रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल समझौता एग्रीमेंट पैक्ट भी गैरेंजी करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी को हराना चाहिए। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।